सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो फटाक से काम कर लो, पहले जाओ वीडियो में कमेंट करो, ठीक है। जैसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो, खराब लगता है वो भी कमेंट करो, कुछ समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट करो। आप पहले कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का एसिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में ये है क्या? बहुत सारा जो लोग है इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारा लोग बोलता है कि थोड़ा बाहरी टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। इसमें ज्यादातर हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कोड आज कम करेंगे, लेकिन जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से सीखेंगे। जो भी अपना पूरा होगा सारा नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखते हैं हम यहाँ पे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। अभी इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है? तो पहले आप डिफरेंस जान लो, बाद में हम जानेंगे कि एसिंक्रोनस होता क्या है। पहले इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए। तुम्हारा पहला टॉपिक है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सिंक्रोनस होता है वो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन चीजों को करता है। मान लो कि आपको कोई काम दे दिया जाए कि आप क्या करना है कि बाल्टी में पानी भरना है, जाके मार्केट से सब्जी लेके आना है, नोट्स लिखना है और कॉलेज भी जाना है। कॉलेज में जाके अटेंडेंस लगाना है, बायोमेट्रिक लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? लाइन बाय लाइन सारे काम करोगे। तो पहले जाके पानी भरोगे, फिर मार्केट जाओगे, फिर बायोमेट्रिक लगाओगे। जो भी चीजें हैं वो लाइन बाय लाइन कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या है कि आपको जो भी काम दे दिया जाए वो सबको एक साथ स्टार्ट करते हो और जो पहले जिसका काम हो जाए उसको आप ले लेते हो। लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल से लेते हैं कि हमारे पास टास्क ए है जिसमें टाइम लग रहा है 5 सेकंड, ठीक है। टास्क बी है उसमें हमें टाइम लग रहा है 10 सेकंड। टास्क सी है उसमें हमें टाइम लग रहा है 91 सेकंड। और टास्क डी है उसमें हमें टाइम लग रहा है कितना? 3 सेकंड, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि पहले टास्क ये होगा, फिर उसके बाद ये टास्क होगा। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, तब ये सेकंड टास्क चल रहा होगा, उसके बाद ये टास्क चल रहा होगा, फिर ये टास्क चल रहा होगा। तो आप बोलोगे कि सब मिला कितना हुआ? सब मिला के 109 सेकंड लगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले ये जब कंप्लीट हो गया तब ये आया इसमें, फिर जब ये कंप्लीट हो गया तब ये आया इसमें, फिर जब ये कंप्लीट हो गया तब ये आया इसमें। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है, हमारा मानते हैं हमारा सेम टास्क है, टास्क ए है, फिर टास्क बी है, टास्क सी है, टास्क डी है, ठीक है। सब में टाइम सेम लग रहा है, जितना उसमें लगा था 5 सेकंड, इसमें लगा 10 सेकंड, इसमें लगा 91 सेकंड, इसमें लगेगा 3 सेकंड। तो क्या होगा इसमें, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो सब मिला के अब जो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो भी जिसका टाइम कम लगेगा वो पहले आ जाएगा। मान लो कि हमारा टास्क डी कंप्लीट हो गया, पहले टास्क डी हमें मिल जाएगा, फिर टास्क ए मिल जाएगा, फिर टास्क बी मिल जाएगा, फिर टास्क सी मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो कुल मिला के टाइम लगा वो 91 सेकंड लगा। तो ये होता है एसिंक्रोनस। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है। मेनली क्या डिफरेंस है हमारा? सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं लाइन बाय लाइन होती है। पहले ये होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद वाला होगा। भले ही वो डिपेंड नहीं करता कि ऊपर वाले का टाइम ज्यादा है, नीचे वाले का टाइम कम है। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या है, सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। जैसे रेस में जाते हो, घोड़े दौड़ने लगते हैं, तो सारे घोड़े एक साथ दौड़ते हैं और लास्ट में जाके जो पहले जीतता है, वैसे समझ रहे हो, पहले आया एक दूसरा जो भी आया लेकिन टाइम कम लगा। लेकिन वही क्या करूं मैं, सारे घोड़ों को खड़ा कर दूं और कहूं कि जब ये एक लूप कंप्लीट कर लेगा तब तुम दूसरा दौड़ना, तब तुम तीसरा दौड़ना, फिर तुम चौथा दौड़ना। तो कितना लगेगा? हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। अब जब बात आती है कि हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड कैसे लिखते हैं, तो मान लो जो आप कोड लिख रहे हो, एसिंक्रोनस का हम एग्जांपल लेते हैं आपको, उसमें अगर आप यूज कर रहे हो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एक्सियोस, एक्सएमएल, एचटीटीपी, रिक्वेस्ट, फेट, प्रॉमिस, ये सारी अगर चीजें आप यूज कर रहे हो तो ये जो चीजें हैं वो एसिंक्रोनस के अंदर आती हैं। अब बोलोगे कि ठीक है भैया, अगर हम क्या लिखे कि हम यहाँ लिखे console.log, तो क्या ये एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? तो आपको पता है कि इसमें से तो ये सारी चीजें है नहीं, कोई भी है नहीं, तो ये नॉर्मल सा होगा सिंक्रोनस, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसिंक्रोनस क्या है। कई बार क्या होता है कि आपका जो फाइनल कोड होता है वो डिपेंड होता है किसी और के सर्वर पे। जैसे कि आप कोई लिंक रहता है वो डिपेंड करता है किसी और सर्वर पे। आप जैसे कोई एग्जांपल दे दिए https www.instagram.com, तो क्या होगा, वो किसी और पे डिपेंड रहेगा। इस केस में क्या होता है कि हमें पता होता है कि उसका जो आंसर है, उसका जो आउटपुट है वो हमें कितने देर में मिलेगा, ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो वहां हम क्या नहीं कर सकते हैं कि एसिंक्रोनस कोड नहीं लिख सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं। कि जैसे देखो कि हम तो जानते हैं कि सिंक्रोनस में क्या होगा कि लाइन बाय लाइन सारे काम चलेंगे, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। मान लो कि ये सारी कुछ लाइन्स है, मान लो कि हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एक ये कोड है, एक ये कोड है, एक ये कोड है, एक ये कोड है। यहाँ पे ये जो थर्ड लाइन वाला कोड है हमारा,
वो किसी और के सर्वर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, हमारा ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा। इसमें क्या होगा, ये जाएगा तो सर्वर के पास, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ये चल जाएगा। तो हमारा मान लो कि यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम में फोटो लोड करना है और उसके बाद यहाँ पे शो फोटो दिखा देगा। मान लो हमारा फोटो आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस कोड नहीं लिखते हैं। अब एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं, इसी को हैंडल करने के लिए हम एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं। तो एसिंक्रोनस कोड कैसे लिखते हैं, ये सिंक्रोनस लिखेंगे, ये सिंक्रोनस लिखेंगे, ये यहाँ पे एसिंक्रोनस कोड लिख देंगे, यहाँ पे फिर सिंक्रोनस कोड लिख देंगे। क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये जाएगा, फिर ये इधर से आउटपुट देगा, तब ये चलेगा। एसिंक्रोनस का मेन मोटिव है उन केस में जिनमें हमें पता ही नहीं है कि कोड का आउटपुट कितने देर में आएगा, तो वो जो आउटपुट आएगा उसके रेस्पेक्ट में हमारा नेक्स्ट कोड चलाना। ठीक है, तो मान लो कि हमें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कि हम यहाँ इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये लाइन ऑफ कोड लिखे, ये लाइन ऑफ कोड लिखी, ये लाइन ऑफ कोड लिखे। इसमें लिखा है क्या कि इंस्टाग्राम का फोटो लाओ और शो करो। तो जैसे कि इंस्टाग्राम का फोटो लाया, ठीक है, उसको यहाँ पे शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवर मतलब यहाँ पे एरर थ्रो ना करें। मान लो कि यहाँ पे हम लिख देंगे तो एरर थ्रो करेगा, तो इसीलिए इस लाइन में क्या करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एरर है वो थ्रो नहीं कर रहा होता है। अब हम इसके एग्जांपल से एक समझते हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि जो भी चीजें होती हैं, हम यहाँ पे एक डे 54 के नाम से फोल्डर बना लिए हैं, उसके अंदर script.js के नाम से एक फाइल बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं टाइम इन मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम होता है हमारा वो मिली सेकेंड में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको नोट के लिए दे देता हूँ। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं सेट, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम console.log करते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो। ठीक है, हेलो लिख दिया, सेव किया। अब इसको रन कराते हैं, सिंपल सा क्या हुआ, हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं क्या, सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं हम, उसके अंदर यहाँ लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड को यूज करते हैं, इसको नाम हटा देते हैं और पैरामीटर्स को भी हटा देते हैं। और इसके अंदर आते हैं, हम लिखते हैं क्या, लॉग। ठीक है, console.log और फिर इसके अंदर भी कुछ लिखते हैं हेलो। और यहाँ पे आगे हम देते हैं कॉमा, यहाँ लिखते हैं 2000, यानी कि मिली सेकंड में तो 2000 लिख दिया। फिर नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लॉग और यहाँ भी लिख देते हैं हेलो 3, इसको हम देते हैं हेलो 2। ठीक है, हेलो 2। अब देखो, जब हम इसको रन करा रहे होंगे तो हमें देखो पहले हेलो मिला, फिर हेलो 3 मिला, फिर हेलो 2 मिला। अब ये कैसे मिल रहा है भैया, इस पे हम आगे आएंगे, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले देखो क्या हो रहा है कि पहले हमारा ये कोड चला, फिर उसके बाद ये कोड चला, उसके बाद हमारा जो ये कोड है वो चला है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा जो एसिंक्रोनस कोड होता है, मान लो ये हमारा एसिंक्रोनस कोड है, ये हमारा सिंक्रोनस कोड है और ये भी हमारा सिंक्रोनस कोड है। जैसे ये हमारा सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस है और ये एसिंक्रोनस है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक अलग बॉक्स बनता है और उसमें ये कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद तब तक ये चल रहा होता है, जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके नीचे जब ये आके लग जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा चल रहा होता है ये, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉल बैक। यानी कि तुम अभी एक काम करो, हमारा जो फंक्शन है वो चला लो, बाद में हम तुमको कॉल बैक कर लेंगे। और कॉल बैक फंक्शन जो है वो हमेशा एसिंक्रोनस जो कोड है हमारा, ये इसमें जो आंसर आ जाएगा उसके बाद ही ये चलेगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा यहाँ बात आता है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो एसिंक्रोनस है ही नहीं। हम यहाँ लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट इज नॉट एसिंक्रोनस। ठीक है, अब बोलोगे भैया हम एसिंक्रोनस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस है ही नहीं। क्यों, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस है। ठीक है, ये आप याद रखना, एसिंक्रोनस नहीं है। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, लेकिन ये कोड हमारा चलता कैसे है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो कोड लाइन बाय लाइन चले, और एसिंक्रोनस में क्या होता है जो एक साथ सारा चले। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक होता है हमारे पास मेन स्टैक, एक होता है हमारे पास साइड स्टैक। अब ये चलता कैसे है, करता क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास ये कोड है A जो कि है सिंक्रोनस, ये है B जो कि है सिंक्रोनस, ये है C जो कि है सिंक्रोनस, ये है D जो कि है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस को मैं बॉक्स से डिनोट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे है मेरे पास E जो कि है सिंक्रोनस, फिर यहाँ पे है F जो कि है एसिंक्रोनस। तो ये देखो कोड कैसे चलेगा। हमारे पास मेमोरी के अंदर, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेमोरी बनेगा जो कि होगा मेन स्टैक, और एक वो रहेगा हमारे पास साइड स्टैक। ये है हमारा साइड स्टैक, इसी को हम कहते हैं इवेंट लूप। तो इसको भी आप याद रखना, इवेंट लूप में अच्छे समझाने वाला हूँ, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो हमारा जो पहला लाइन चलेगा सिंक्रोनस वाला, यहाँ पे आएगा हमारा आउटपुट देगा, चला जाएगा। फिर B आएगा, आउटपुट देगा, चला जाएगा।
फिर C आएगा, आउटपुट देगा, चला जाएगा। लेकिन जो हमारा D होगा वो यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, तो हमारा D आएगा, चल रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हमारा E चलेगा, E आएगा, चल रहा होगा, और फिर चला जाएगा। जब ये सारा चला जाएगा, खाली हो जाएगा सिंक्रोनस वाला, तभी हमारा D चला है। फिर उसके बाद ये F भी आएगा, यहाँ से इसमें आएगा F, तो ये F चल रहा होगा। अब जो इन दोनों में कंपेयर करेगा किसका टाइम कम लग रहा है, और जिसका भी टास्क पहले परफॉर्म हो जाएगा, तो क्या होगा ये कि ये फिर मेन स्टैक में आएगा। जो भी मान लो कि हमारा डी का काम पहले हो गया, तो फिर यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे आउटपुट देगा, फिर चला जाएगा। फिर एफ आएगा, आउटपुट देगा और चला जाएगा। तो इसको हम रियल लाइफ में समझते हैं। चलते हैं अपने कोड पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग करते हैं हेलो, फिर यहाँ सेट टाइम आउट देते हैं, फिर यहाँ पे हम एक टाइम ड्यूरेशन दे दिए, डिले कर दिए 2 सेकंड का। फिर हम यहाँ पे चलाएं, जब इसको रन कराते हैं हम, तो हमारे पास पहले हेलो आया, फिर हेलो 3 चला, फिर 2 सेकंड के बाद ये हमारा हेलो 2 चल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा टाइम है, यानी 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन को तुम चलाओ। ठीक है, यहाँ पहले हम टाइम लिमिटेशन लगा दे रहे हैं कि ये जो इतना टाइम के बाद ही तुम इस फंक्शन को चलाना। ठीक है, अब कैसे चल रहा है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि पहले ये चला, ये कहाँ गया, ये हमारा गया मेन स्टैक में, आया पहले लाइन नंबर 3, फिर 3 चला, फिर 3 का क्या हुआ कि ये आउटपुट देके हमें यहाँ पे आउटपुट दिया, जिससे हमें यहाँ पे 3 वाला लाइन नंबर 3 हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया, चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 4 में तो कोई कोड नहीं है, लाइन नंबर 5 में क्या है कि हमारा दिया हुआ है एसिंक्रोनस, तो ये गया हमारा साइड स्टैक में। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है 5 नंबर। उसके बाद क्या हुआ कि तब तक हमारा ये क्या किया कि लाइन नंबर 9 चलाया, और लाइन नंबर 9 हमारे यहाँ पे आया और इसका आउटपुट यहाँ दे दिया, तो ये लाइन नंबर 9 का हमें आउटपुट मिल गया। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लाइन नंबर 9 का हमें आउटपुट मिल गया, उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जो चीजें हैं इसको उठा के इसमें लाया। ठीक है, और तब ये लाइन नंबर 5 को चलाया, और जब 5 को चलाया तब हमें उसमें दिखेगा डिले 2 सेकंड का है, तब ये 2 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट मिला। ठीक है, और इसी को जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके बीच में कि भैया इसमें तो पूरा खाली हो गया है, अब तुम क्या करो कि तुम्हारे पास जो भी है वो यहाँ पे लाओ। इसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इवेंट लूप। तो जो हमारा इवेंट लूप का क्या, कोई पूछे आपसे इवेंट लूप क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि हमारे मेन स्टैक के अंदर साइड स्टैक से जो चीजें लाता है उसे हम इवेंट लूप कहते हैं। तो हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा है। तो अभी तक हमने देखा है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या अंतर होता है। तो सिंक्रोनस में होता है कि जो भी चीजें होती हैं वो लाइन बाय लाइन चल रही हैं, तो उसे हम सिंक्रोनस कहेंगे। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि सारे टास्क एक साथ चलते हैं और जो भी पहले उसका आउटपुट आ जाता है वो हमें पहले मिल जाता है। इसमें क्या है कि ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा चलेगा नहीं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये सिंक्रोनस कोड हमें कैसे पहचान में आएगा, तो जिसमें सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एक्सीओ, XML, HTTP रिक्वेस्ट, फेच, प्रॉमिस जैसी चीजें आएंगी, उसे हम कहेंगे एसिंक्रोनस कोड है ये। और सिंक्रोनस में नॉर्मल कोड जो रहता है। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा एसिंक्रोनस है ही नहीं, वो है सिर्फ सिंक्रोनस कोड। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है हमारा एक मेन स्टैक होता है, फिर होता है एक साइड स्टैक। तो मेन स्टैक का क्या होता है कि मेन स्टैक में हमारा सिंक्रोनस कोड आता है, और जब सिंक्रोनस कोड हमारा खाली हो जाता है उसके बाद आता है हमारा साइड स्टैक का चीजें जो कि होती है एसिंक्रोनस कोड। उसके बाद एसिंक्रोनस कोड इसके अंदर आता है, वो एग्जीक्यूट होता है, तब हमें आउटपुट मिलता है, और हम उसको कोड की मदद से भी समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कॉल बैक को। कॉल बैक क्या होता है भैया, जो हम यहाँ पे कॉल बैक देखे थे, कॉल बैक फंक्शन जो था हमारा, उस कॉल बैक को देख लेते हैं। कॉल बैक तभी चलता है जब हमारा एसिंक्रोनस जो कोड है वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब हमारा कॉल बैक फंक्शन चलता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक, यहाँ पे लिखते हैं फेच, और यहाँ बैकटिक्स देते हैं, यहाँ लिखते हैं https://www.google.com। ठीक है, यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट दे दिए। अब हम क्या चाहें इसको कि वेरिएबल में स्टोर करें, वेर abc इक्वल टू ये करके फिर लॉग कर ले हम abc, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? तो नहीं भैया, कल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये है एक तो एसिंक्रोनस, ऊपर से ये जो है इसका जो चीजें, इसका जो सब कुछ है वो डिपेंड कर रहा है किसी और पे। ये जो हमारा फेच है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो ये कितने देर में हमारा सर्वर से रिक्वेस्ट ला रहा है इस पे ये डिपेंड करेगा कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रॉमिस फेच और भी सारी चीजों को देखने वाले हैं, जो कि है एसिंक्रोनस का पार्ट ही, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एक्सियोस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फेच, प्रॉमिस, API कॉलिंग, API फेच, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।